सारी मर्यादा की दिवाली उड़ गई है। एक दिन वो होगा और बोले सुना, एक दिन वो होगा जो अंधों के जब फंदा में फंसोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि अंधे के अंधा होते हैं या आंखों वाले होते हैं। वो ही छोटी सी बात इतना बड़ा विवाद बन गया श्रोता बंधुओं। जो जुआ खेला गया, मामा शकुनी की चाल रही, पांडव अपना सब कुछ हारी गए, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। सभा के बीच द्रौपदी को वस्त्रहीन किया गया, लेकिन भगवान कन्हैया ने आकर के अपनी बहन की लाज बचाई। और इतना ही नहीं कि इतनी छोटी सी बात इतना बड़ा विवाद बन गया, जो महाभारत जैसा युद्ध छिड़ गया, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन में महाभारत के युद्ध में 18 छोड़ी सेना मारी गई। विनाश हुआ कौरपति दुर्योधन का, और वो पांडव 5 के 5 ही बने रहे। और एक बात तो है, विनाश उन्हीं लोगों का हुआ करता है जो दूसरे का विनाश चाहते हैं। गड्ढा में हमेशा वही लोग पहले गिरते हैं जो दूसरे को धकेलना चाहते हैं। विनाश दुर्योधन का, और वो पांडव 5 के 5 ही बने रहे। और देखिए, जब ये दुर्योधन के सारे भाई मारे गए, अकेला दुर्योधन बचा है, तो उसे फिर भी तसल्ली नहीं है। तो उसने अपने मित्र द्रोणी के पुत्र सुस्थामा को तलवार दी, एक बात कही, भैया आज तू सोते हुए पांडवों के सर काट के हमारे सामने ला तो मेरे दिल में तसल्ली होगी। अब चलाए सुस्थामा श्रोता बंधु रात के अंधेरे में इधर चलाए पांडवों को वध करने के लिए वो अश्वस्थामा, लेकिन भगवान कन्हैया ने जब ये देखा ये तो उल्टा काम हो रहा है। हमने तो द्रौपदी को ये वचन दिया है कि हम अपने जीते जी उसे सुहागिन देखना चाहते हैं, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा अगर पांडव मारे गए। तो भगवान ने वहां अपनी एक चाल चली, जब पांडव सो रहे हैं तो पांडवों वाले डेरों पे पांडवों के बच्चों को लिटा दिया, और बच्चों वाले डेरों पे पांडवों को लिटा दिया। तो रात के अंधकार में अश्वस्थामा समझ नहीं पाए ये पांडव हैं उनके बच्चे हैं, तो वो अश्वस्थामा जो है वो सोते हुए पांडवों के बच्चों के ही सर काट के चला गया, बच्चों को मार दिया। सवेरा जब हुआ है, दुर्योधन ने देखा है, बोले हमने तो पांडवों के सर बताए थे, तू तो बच्चों को ही मारा आया। बोले माफ करना भैया, अंधेरे में हम पहचान नहीं पाए ये बच्चे यहाँ पांडव हैं। इधर तो दुर्योधन तड़पते तड़पते मर गया, और उधर जब सवेरा हुआ तो द्रौपदी गई अपने पतियों के दर्शन करने, तो क्या देखा, पति तो नहीं है, लेकिन बच्चों की लाशें पड़ी हैं बांधेरों में। जो बच्चों की लाशों को द्रौपदी ने देखा, पछाड़ खा करके गिर गई। हुआ ये कि डेरों में खून बह रहा है, और हरी अबला खड़ी रो रही है। सुबह जब हुआ, जो भी वहां जाता है डेरों पे उस दृश्य को देखता है तो रोने में लग जाता है, बच्चों की लाशें पड़ी है वहां। हुआ ये बिखराए हुए लाशों पे पड़ी रो रही है। द्रौपदी रो रही है अपने बच्चों की लाशों के पास। कन्हैया अर्जुन जब गए डेरों पे, जो कन्हैया को द्रौपदी ने देखा तो कहने लगी भैया इधर आओ, तुम्हारे होने न होने से हमें तो कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे होते हुए भी हमारे बच्चे मारे गए। तो कन्हैया बोले द्रौपदी माफ करना, सच तो ये है अगर ऐसा काम हम नहीं करते, ना अपने बच्चों की लाशें देख रही हो, तुम्हारे पतियों की लाशें पड़ी होती, लेकिन हमने तुम्हें यह वचन दिया है कि अपने जीते जी तुम्हें सुहागिन देखना चाहते हैं। तो अर्जुन से नहीं रोका गया।
और अर्जुन ने धनुष बाण हाथ उठाया, वो आगे बढ़े गए और कहने लगे द्रौपदी रो नहीं द्रौपदी, ये शाम तब वापस आएगी जब उस कमीन को तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दूंगा जिसने हमारे बच्चों को मारा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो आज के बाद ये धनुष बाण नहीं चलाएंगे और जीवन में हम तुम्हें अपना मुंह ही नहीं दिखाएंगे। जो ये शब्द कहे तो कन्हैया बोले, के अर्जुन भैया प्रण तो बहुत जल्दी खींच लेते हो।